Hello students, I have taught half chapter. In my last video, we will discuss about next paragraphs in my this video. देखिए ये 6th स्टैंजा है आपका। इसमें क्या होता है, जो टॉमी होता है वो बहुत ही एक्साइटेड वाली नज़रों से मार्जी की ओर देखता है और वो ये बोलता है कि ये जो स्कूल हैं ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। ये बहुत पुरानी तरह के स्कूल होते हैं जिनमें बच्चे कई सौ साल पहले पढ़ते थे। और ये जो वर्ड है कई सौ साल पहले, इनका सावधानी पूर्वक वह उच्चारण करता है। अब मार्जी को दुख होता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पहले किस तरह के स्कूल होते थे, उनमें क्या होता था, लोग किस तरह से उनमें पढ़ते थे। लेकिन वो टॉमी के कंधे के ऊपर अपनी नज़र डालती है और थोड़ी देर तक उस पुस्तक को पढ़ती है। कौन सी पुस्तक को पढ़ती है? जो टॉमी के दादाजी ने लिखी थी, उस पुस्तक को पढ़ती है। तो उसमें क्या होता है, वो उसको जैसे पढ़ती है तो वो कहती है कि कुछ भी हो, वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे। निश्चित रूप से उनका एक शिक्षक होता था। वह हमारे जैसा हमारा शिक्षक है कंप्यूटर, इस तरह के शिक्षक नहीं होते थे। और वो शिक्षक कौन होता था? मनुष्य वह शिक्षक होता था। इस बात पर जो है वो कहता है, हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को एक साथ शिक्षा देता था, उनको होमवर्क भी देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। ये टॉमी और मार्जी में आपस में बातें चलती हैं। अब मनुष्य इतना प्रतिभाशाली नहीं होता, वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होता था। ये बात कहता है टॉमी, वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होता था। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। मुझे विश्वास है कि वे काफ़ी जानते हैं। इस बात पर जो मार्जी होती है वो आपत्ति करने की स्थिति में नहीं होती है। वो इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। वह कहती है कि मैं यह नहीं जानती कि एक अनजाना व्यक्ति मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। इस बात के लिए जो मार्जी होती है वो बोलती है कि मैं ये नहीं चाहती कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। इस बात पर मार्जी की इस बात पर टॉमी हंसता है और वो मार्जी से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। शिक्षक लोग किसी के मकान में जाकर नहीं पढ़ाते थे। उनका एक अपना निजी भवन होता था, अपना विशेष जगह होती थी जहाँ पर वो सभी बच्चों को पढ़ाते थे। वहीं पर सभी बच्चे आ जाते थे और वो सबको एक साथ पढ़ाते थे। और जो वो बच्चे होते थे वो सेम एज के होते थे। अब इस बात पे कहती है मार्जी कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि जो एक शिक्षक होता है वो इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि जिससे वह सभी लड़के और लड़कियों के दिमाग में फिट बैठ जाए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि है ना, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं। तो जो शिक्षक अपनी बात रखता है वो सबके माइंड में फिट बैठ जाए। सबको आना चाहिए कि हाँ, जो शिक्षक है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से सीखना होता था। उस समय वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। जो तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस पुस्तक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उस समय जो शिक्षक होते थे वो पुस्तकों पर जोर नहीं देते थे, वो अपने बात को ही बच्चे तक पहुंचाते थे। अब इस बात पर मार्जी कहती है कि मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। वह उन स्कूलों के बारे में जो ये इंटरेस्टिंग
स्कूल थे उनके बारे में पढ़ना चाहती थी, किंतु वो अभी आधी पुस्तक भी ही मार्जी ने कंप्लीट नहीं पढ़ी थी। जो आधी थी वो ही कंप्लीट नहीं पढ़ पाई थी कि अचानक उसकी माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल। अब मार्जी ऊपर की ओर देखती है, ऊपर की ओर वॉच लगी होती है, तो उसको देखती है तो वो कहती है कि माँ अभी नहीं। यहाँ पर उसकी माँ कहना चाह रही है मार्जी से कि है ना, अब ये पुस्तक जो है तुम पढ़ना बंद करो और तुम्हारा स्कूल का समय हो गया है। तो मार्जी ऊपर लगी हुई घड़ी को देखती है और वो कहती है कि नहीं माँ अभी नहीं। इस बात पर उसकी माँ दोबारा रिप्लाई करती है कि समय हो गया है और शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? अब इस पर टॉम कहता है कि हाँ हो सकता है और तुम पढ़ सकती हो। इस तरह से वो मार्जी की बात पर ध्यान नहीं देता है और जो पुस्तक होती है, जो धूल से भरी हुई पुस्तक होती है, वो अपनी बगल में दबाकर सीटी बजाता हुआ चला जाता है। अब मार्जी स्कूल कक्ष में गई। स्कूल कक्ष यहाँ पे बोला है, जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने मार्जी के लिए जो अलग टीचिंग रूम बनाया था जहाँ पर कंप्यूटर था, उसके लिए कहा गया है यहाँ पर स्कूल कक्ष। वहाँ पर मार्जी जाती है और ये जो टीचिंग रूम था जो इंस्पेक्टर ने मार्जी के लिए बनाया था, वो उसके शयन कक्ष बेडरूम के बिल्कुल पास था। अब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे क्या मिलता है, जो मशीनीकृत शिक्षक था, मीन्स उसे जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर मशीन है, तो वो एक एक्टिव एज ए एक्टिव टीचर था कंप्यूटर, और वहाँ पर वो मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। सैटरडे और संडे को छोड़कर डेली जो कंप्यूटर था वो एक्टिव हो जाता था, किस लिए? मार्जी को पढ़ाने के लिए। अब मार्जी की माँ इस बात पर कहती है कि जो नियमित समय पर अध्ययन करे, जो रेगुलर स्टडी करे, तो उससे जो छोटी लड़कियां हैं वो अधिक अच्छा सीखती हैं। मार्जी की माँ यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि यदि कंटिन्यू ही पढ़ाई करें बच्चियाँ, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो वो बहुत अच्छे से सीख जाती हैं। अब क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है और उस पर क्या लिखा हुआ होता है, आज का अंकगणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है, कृपया कल के गृह कार्य को सही करके दाखिल करें। जो स्क्रीन पर वर्क आता है वो आता है अंकगणित का, और उसमें पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का वर्क होता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि जो होमवर्क दिया जाएगा इसको क्लियर सीक्वेंस में करें। अब क्या होता है, मार्जी ने बहुत ही दुखी मन से अपने गृह कार्य को दराज में दाखिल किया। अब उसने वो जो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो उसके दादा के दादा थे, जो उसके दादा के दादा थे एज ए स्मॉल बॉय, तो वो पढ़ते थे और जो पूरे आस पड़ोस के बच्चे थे वो सब हंसते हुए शोरगुल करते हुए स्कूल जाते थे, एक साथ कमरे में बैठते थे, बहुत इंजॉय करते थे, है ना, एक साथ बैठते थे और एक साथ ही वो दिन ढलने पर वापस आते थे और एक ही सब्जेक्ट एक साथ सभी पढ़ते थे। तो इस तरह से वो ये सब है ना अपने माइंड में सोचती है, और वो जो है, जो उनको उस टाइम होमवर्क मिलता था वो सब एक दूसरे की हेल्प से करते थे। ये सब बातें मार्जी सोचती है और वो एक दूसरे से बातें करते थे। यहाँ पर वो ये
समझना चाह रही है कि जिस तरह से आज हम कंप्यूटर के सामने पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, मैं अकेली ही पढ़ रही हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है, जो मुझे होमवर्क मिलता है उसकी हेल्प भी कराने के लिए कोई नहीं है और अकेले ही मुझे पढ़ना होता है, मुझसे कोई बातचीत करने वाला नहीं होता। लेकिन वो जो स्कूल थे उनमें क्या होता था कि सब एक साथ पढ़ते थे, सभी बच्चे एक साथ हंसते थे, उठते बैठते थे, इंजॉय करते थे और जो है जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो वो सब एक साथ वापस आते थे और एक ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे पढ़ते थे। जो होमवर्क है एक दूसरे की हेल्प से करते थे। इस तरह से जो शिक्षक होते थे वो मनुष्य होते थे और जो कंप्यूटर चल रहा था, कंप्यूटर जो ऑन था, जो उस टाइम एक टीचर बना हुआ था मार्जी का, वो वर्णन कर रहा था जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। जो कंप्यूटर था वो अपना वर्क कर रहा था और मार्जी के मन में ये सब कुछ चल रहा था। तो मार्जी अब फिर यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। थैंक यू सो मच।